अब बहुत सो चुके भैया। हाय अफसोस, तुम्हारे तो हाथ पांव भी बिल्कुल ही ठंडे हो चुके हैं। ऐ प्रिय भाई, दे चले जुदाई। भैया छोड़ जाते हो मुझे क्यों दुख दिखाने के लिए, छोड़ जाते हो मुझे क्यों दुख दिखाने के लिए, इसीलिए ही था जीत तू साथ आने के लिए। उठो भैया। साथ आने का तेरा मकसद क्या यही था लक्ष्मण, साथ आने का तेरा मकसद क्या यही था लक्ष्मण, खुद को सुलाने के लिए मुझको रुलाने के लिए। किस लिए रूठे हो मुझसे, क्या खता ऐसी हुई, किस लिए रूठे हो मुझसे, क्या खता ऐसी हुई, अब लाऊं मैं कैसे तुझको मनाने के लिए। तो भैया मेरी आंखों के तारे सुबह कर लियो, मेरे जीवन के सहारे, लग गया क्या? मेरे जीवन के सहारे स्टार्ट ना करियो, उससे पहले करियो। रोते रोते मेरे आंसुओं का खात्मा हो गया है। मैं सुनो कहूँ, कर लेगा रोल मोटा मोटा, लेकिन तुम्हारा क्यों कठोर खत्म हो गया है भैया। स्टेज पर खड़ना बोल लागे पर सारी जिंदगी काम आवा, चारों ओर कोई जरूरी नहीं है रामलीला ही करनी। दरो दीदार, कॉन्फिडेंस मेरी हालत को देखकर रो रहे हैं, किंतु जिनके लिए मैं रोता हूं वह ऐसी गहरी नींद सो रहे हैं कि न तो वह करवट लेते हैं और ना ही किसी प्रकार का वो उत्तर देते हैं। मेरे वीर, तुमको किस दुष्ट की नजर खा गई भैया, जो ऐसी इस प्रकार की घड़ी आ गई। उठो भैया, उठो उठो, उठो भैया, उठो भैया। बात नहीं बनेगी, मैं मानता हूं इन पर घाव बहुत है, तो शुक्र है भाई, भाई लक्ष्मण इनकी हालत कुछ अधिक, इसलिए सोच समझकर इनका इलाज कीजिए
और इस रोने धोने को बंद कीजिए। इसका इलाज, कैसी दवाई? भैया लक्ष्मण ने तो अभी तक आंख तक नहीं उठाई। अन्यायी मेघनाथ, तेरा वार चल गया। तू लक्ष्मण को मारकर जिंदा निकल गया। कमबख्त रावण, अब तेरे घर घी के दीपक जल गए। और काल के दूत तेरे सिर से टल गए। मेरी दुर्भाग्यता वे तेरी बाजी बढ़ा गई। वह लक्ष्मण की मौत तेरे जीवन के दिन बढ़ा गई। प्यारी सीता, अपने छुटकारे की आस छोड़ और रावण की कैद में ही अपने जीवन के दिन तोड़। सुग्रीव जी, मैं आपकी मेहरबानी का बहुत मशकूर हूं, किंतु मैं अपनी भाग्यहीनता से मजबूर हूं। जाओ, जाकर आप अपना राज संभालो और जरा अंगद को भी मेरे पास बुला लो। उठो भैया, उठो। आपका सेवक हाजिर है। बेटा, तुम सुग्रीव जी के साथ अपनी राजधानी को जाओ। वह राज्य संबंधी कार्यों इनका हाथ बैठाओ। जिस प्रकार से तुम्हारे चाचा जी कहें उनका हुक्म मानना, उनकी आज्ञा का पालन करना। प्यारे विभीषण, मैंने आपको वचन दिया था, अर्थात आपको लंका का राज्य दिलाने का वादा भी किया था। मैं उसे पूरा करने में बिल्कुल ही लाचार हूं। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। आपकी सहानुभूति, वह अनुग्रह का मुझ पर एहसान है, उसका धन्यवाद करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, ना ही मुख में जुबान है। उठो भैया, उठो। महाराज, मुझे व्यर्थ लज्जित ना कीजिए।